सेकेंड जो क्वेश्चन था वो ये था, जो पहला जो हमने क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन था कि किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा सैन्य अभियान था। तो इसका जो सही आंसर था, यानी जो सेकेंड का सही आंसर था वो ए ऑप्शन था। कौन सा था? ए ऑप्शन था, यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है इसका सही आंसर था। क्या था? ऑपरेशन। यहाँ पर ध्यान से आपको यहाँ पर इसका ऑप्शन आपको देखना था, यही आपने आंसर किया है, तो ये इसका आपको जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डेजर्ट जो यहाँ पर था इसका सही आंसर था। नेक्स्ट जो हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी का राजस्थान बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का आप सभी का पेपर था जो कि हो चुका है, संपन्न हो चुका है। तो उस पेपर की जो आंसर की, यानी जो यहाँ पर आपके पेपर में जो प्रश्न आए थे उस पेपर की यहाँ पर सटीक आंसर की क्या थी, यानी जो प्रश्न पूछे गए थे उनका सटीक जो हल है, यानी प्रश्न हल है, वो यहाँ पर इस क्लास में आप सभी को क्लियर कर देने वाला हूँ। एकदम सटीक सभी प्रश्नों का हल बताने वाला हूँ, किस प्रश्न का क्या आंसर था। 6 अप्रैल 2023 आप सभी का पेपर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा। तो अब हम जो यहाँ पर जानेंगे आंसर की क्या रही है, ठीक है, यानी एकदम जो सटीक जो आंसर की है वो क्या रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आपको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है यहाँ पर आपके पूरे के पूरे जो राजनीति विज्ञान का जो पेपर है जो हल हुआ है, या फिर जो आपका पेपर हुआ है आपने जो हल किया है उसकी क्या आंसर थे, उसका जो सटीक जो आंसर है वो क्या थे। आई होप आप सभी ने जितने भी क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में के पेपर में, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो सामान्य रहा है, कोई जो यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए। मैंने पूरा का पूरा पेपर है एक बार एनालिसिस निकाल दिया है, क्या पेपर था, कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर था, जो यहाँ पर सब कुछ मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल सामान्य था, पिछले जितने भी ईयर से यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से हुबहू पेपर जो यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले उन सभी का आंसर जो है यहाँ पर इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहां पर चलते हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की एकदम सटीक आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट को विजिट करना होगा rjstudymonitor.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं rjstudymonitor.com, इस वेबसाइट को विजिट करें एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने हो जाएगा राजस्थान बोर्ड 12 पॉलिटिकल साइंस से अप्रैल 2023 पेपर आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको इस वेबसाइट यानी rjstudymonitor.com जो वेबसाइट है इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण पेपर का हल जो है यहाँ पर आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर, आप सभी के सामने आपको लिंक मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की डाउनलोड 6 अप्रैल 2023 जो अभी पेपर हुआ है उसकी एकदम सटीक आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे पेपर के क्वेश्चंस के आंसर के बारे में, जो आप सभी के सामने पेपर था। जैसे उसका प्रश्न जो प्रथम जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था आपके यहाँ पर एग्जाम के पेपर में, जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि प्रथम महायुद्ध का जो कालखंड है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न की बात कर ले, फिर हम पूरे के पूरे पेपर को हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम जो महायुद्ध हुआ था उसका जो कालखंड है, जो समय है वो क्या था। तो जो यहाँ पर 1900 ऑप्शंस जो है यहाँ पर अलग अलग थे, 1910 से 15, 1914 से 18, 1915 से 20 या 1913 से 17। तो इसका सही जो आंसर था वो यहाँ पर बी ऑप्शन था, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर था, 1914 से 18 इसका करेक्ट आंसर था। अब हम पूरे के पूरे पेपर को एनालिसिस करने वाले। बाकी आप इस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिंक मिल रहे हैं ना, यहाँ से भी आप इस क्लास के बाद यहाँ से आप पूरा का पूरा यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो ये था, जो पहला जो हमने क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन था कि किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा सैन्य अभियान था। तो इसका जो सही आंसर था, यानी जो सेकेंड का सही आंसर था वो ए ऑप्शन था। कौन सा था? ए ऑप्शन था, यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है इसका सही आंसर था। क्या था? ऑपरेशन। यहाँ पर ध्यान से आपको यहाँ पर इसका ऑप्शन आपको देखना था, यही आपने आंसर किया है तो ये इसका आपको जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डेजर्ट जो यहाँ पर था इसका सही आंसर था। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ पर क्वेश्चन था, जो कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो यूरोपीय जो संघ है, कौन सा संघ दोस्तों? यूरोपीय जो संघ है उसकी जो यहाँ पर मुद्रा है वो कौन सी है दोस्तों? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है वो कौन सी है? यूरो है, यानी ये इसका सही आंसर था, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। यदि आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर सही होगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, एक्सपेक्ट क्या आप रख रहे हो, आप कमेंट करके जरूर बताना। जो चौथा यहाँ पर आपके सामने
सामने जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो ये था कि दक्षिण एशिया, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूं कि जो दक्षिण जो एशिया है उसमें सम्मिलित जो देश है वो कौन सा था, जिसमें यहाँ पर ऑप्शंस थे भारत, जापान, सिंध, मलेशिया। तो इसका सही आंसर अ था, यानी हमारा भारत जो देश है वो इसका सही आंसर था। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन था, काफी महत्वपूर्ण सामान्य क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योटो जो प्रोटोकॉल है 1997 में जो मुख्य जो विषय वस्तु थी, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि 5वां प्रश्न था, याद रखना है, जो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर एग्जाम के पेपर में मिल चुके हैं क्योंकि हमारी क्लास के दौरान इसको सॉल्व करवाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था कि जो ग्रीन हाउस जो गैस है उसके उत्सर्जन को क्या करना था, कम करना था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, विश्व का, ठीक है, छठा जो क्वेश्चन था आपके सामने, विश्व का, भारत का नहीं पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, बहुत बार यहाँ पर क्लास के दौरान ये जो है यहाँ पर हल हो चुका था। तो उसका सही आंसर था सऊदी अरब। क्या था दोस्तों, सऊदी अरब, यानी जो 6 ऑप्शन था इसका क्या था, बिल्कुल ही राइट आंसर था। आपने यदि ये किया है तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने था, निम्न में से ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित दोस्तों है, तो वो कौन थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू इसका क्या था दोस्तों, सही आंसर था, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते दोस्तों 8वां क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, आप सभी के सामने क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजारमूलक अर्थव्यवस्था के जरिए दोस्तों प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक दोस्तों विचारधारा को कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्या कहते थे, इसका जो सही आंसर था वो था दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कट्टर, क्या था दोस्तों, कट्टरपंथ इसका जो यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बार्डुंग जो सम्मेलन है वो कब हुआ, बार्डुंग सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जो कि 9 का सही आंसर था, 1955 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां क्वेश्चन से आप सभी के सामने काफी महत्वपूर्ण है, 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को कितनी दोस्तों सीटें मिली थी, तो यहाँ पर कितनी मिली थी दोस्तों, 352, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 11वां क्वेश्चन से आप सभी के सामने, 1970 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान दोस्तों किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण, कौन थे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 12वां था, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दोस्तों प्रधानमंत्री है वो कौन बने, तो वो बने थे दोस्तों वीपी सिंह, कौन बने थे दोस्तों, वीपी सिंह बने थे। नेक्स्ट आप सभी के सामने दोस्तों 13वां, जो कि अब रिक्त स्थान वाले आप सभी के सामने क्वेश्चन पूछे गए थे, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से दोस्तों दो देश बने थे, उनका आपको नाम बताना था, वो 2 देश कौन कौन से थे, काफी महत्वपूर्ण है। बाकी सेकंड यहां पर आप देख सकते हैं, श्रीलंका की राजनीति में दोस्तों कौन सा समुदाय का दोस्तों प्रभाव रहा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं 1944 में उद्योगपतियों के दोस्तों जो समूह द्वारा नियोजित दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, तो ये सभी प्रश्न थे, काफी महत्वपूर्ण थे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में भी दोस्तों बहुत ही सिंपल यहां पर जो है यहां पर प्रश्न करवाए गए थे, जो कि बहुत ही सिंपल थे। बाकी यहां पर हम जो महत्वपूर्ण है उन सभी का जितने भी अभी तक मैंने आप सभी को जितने भी प्रश्न का उत्तर बताया है वो एकदम सटीक थे। तो आप कमेंट करिए कि मेरे इतने जो यहाँ पर सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। बाकी सभी का आंसर मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर, आपको सटीक जो आंसर है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो यहाँ पर अति लघुत्रात्मक में जो प्रश्न आपके थे कि शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का दोस्तों एक आपको कारण बताना था, कितना दोस्तों, एक कारण, जिन्होंने दोस्तों सटीक आंसर दिया है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों अमेरिका के, सेकेंड दोस्तों था कि अमेरिका के रक्षा विभाग, ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका का दोस्तों जो रक्षा विभाग था दोस्तों उसका जो मुख्यालय है उसका आपको क्या बताना था दोस्तों, नाम बताना था दोस्तों। इसका सटीक आंसर क्या होगा। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों जो आसियान, मैंने आपको यहां पर क्लास के दौरान इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशंस दिया था कि आसियान संगठन के दोस्तों जो 4 सदस्य देश है, ठीक है, 4 सदस्य देशों का आपको क्या लिखना था, नाम लिखना था। भारत की दोस्तों लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति का जो अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से देश जो है शामिल है। तो ये सभी जो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको आंसर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जल्दी से वेबसाइट को विजिट करें, संपूर्ण आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।